इसके आगे और वर्ड यूज़ करने की कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन अब सर ने बोला कि मैं कर्नल हूँ। मैंने बोला कि भाई आर्मी वालों से पंगा नहीं लेना। कि हाँ तुम आओ बैठो हमारी जांघी पे। यही अलकायदा का चीफ है, इसे दबोचो, इसके ऊपर NSA लगाओ। उसने जो अभी मेयोनीज खिलाई ना उसके नाक की। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भानुप्रताप सोनगरा। आई एम फ्रॉम उज्जैन मध्य प्रदेश एंड आई एम करेंटली स्टडी इन देहरादून सिंस लास्ट ईयर। और मैं यहाँ पर आया तो कॉलेज का माहौल देखकर आप सबको क्या लगा होगा? बहुत सारे बोलते होंगे पढ़ाई लगा होगा। भाई मेरा कोई पढ़ाई से लेना देना नहीं रहा। मेरा दिमाग बस आप समझ ही गए होंगे कहाँ जा रहा है। इसके आगे और वर्ड यूज़ करने की कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन अब सर ने बोला कि मैं कर्नल हूँ। मैंने बोला कि भाई आर्मी वालों से पंगा नहीं लेना। अभी अपनी जान बचाओ, स्टैंड अप गया भाड़ में। आपको पता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चलन चलता ही है, आपको पता ही है। तो बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो BF कैसे बनाती है उनका मुझे पता नहीं चलता। कॉलेज का टॉप लड़का भाई उनके ऊपर लाइन मार रहा होता है, वो उसे छोड़ देती है। ऋतिक रोशन आया करके निकल गई, सलमान खान आया करके निकल गई। फिर उनकी नज़र पड़ती भाई साहब दूर, राजपाल यादव। कि हाँ तुम आओ बैठो हमारी जांघी पे। मुझे समझ में नहीं आता कि वो कैसे बॉयफ्रेंड बना रही है। शुरुआत में वो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है कि मेरा BF ऐसा होना चाहिए। तुम्हें पता है जब वो चले ना उसकी महक से गुलाब खिल जाने चाहिए। खुद की शकल भले बरमुंडा ट्रायंगल जैसी हो, लेकिन भैया उसको बंदा अच्छा चाहिए। तुम्हें पता है जब वो मुस्कुराए ना तो चांद भी शर्मा जाना चाहिए। लेकिन भाई साहब अंत में क्या होता है? आंटू जाटू ब्लैक होल से सेट हो रही है वो। मतलब ऐसा बंदा से सिलेक्ट होती है ना वो सेट कि वो अगर पुलिस स्टेशन के सामने जाए ना पुलिस वाले दबोच लें उसको कि भाई यही आतंकवादी दिख रहा है मुझे, यही अलकायदा का चीफ है, इसे दबोचो, इसके ऊपर NSA लगाओ। मतलब ऐसा नहीं कि शकल से गंदा है भाई साहब, वो हरकतों से भी गंदा है। फूड कोर्ट में खाना खा रहे हैं, ऐसे करके उंगली डाल ली नाक में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डाल ली होगी। उसी हाथ से अपनी गर्लफ्रेंड को मोमोज खिला रहा है। अब भाई साहब और लड़की बोल रही है वाओ बेबी नाइस, क्या आपके हाथों में तो जादू है। अरे दीदी वो उसके हाथों का जादू नहीं है, उसने जो अभी मेयोनीज खिलाई ना उसके नाक की उसका जादू है। मतलब आप सोच लीजिए कि अगर मोमोज वाला बोले कि दीदी मेयोनीज ख़त्म हो गई है, अरे टेंशन क्यों ले रहे हो भैया, थैंक यू बिगाड़ने के लिए। कि टेंशन क्यों ले रहे हो भैया, है ना मेरे पास बॉयफ्रेंड के पास मेयोनीज, बेबी अपनी मेयोनीज निकालना प्लीज़। अब ये जो मेयोनीज है वो नाक वाली मेयोनीज नहीं है। अब आजकल एक लड़कियों ने स्पेशली एक अलग ही आर्मी बना रखी है अपनी, BTS आर्मी, बांग्लादेश टॉयलेट सर्विस बोलते हैं हम तो। अब उनका समझ में नहीं आ रहा भाई, लड़कियाँ पागल हो चुकी हैं उनके पीछे। मैंने अपनी एक फ्रेंड से पूछा कि तुम्हें ये कोरियन BTS क्यों पसंद है, तो वो बोलती है कि यू नो भानु वो हमारी केयर अच्छी करते हैं। मैंने बोला कि बहन जो इंडिया वाले क्या तुम्हें चाबुक से मारते हैं कि आओ बेबी इधर आओ ये ले चाबुक। फिर वो बोलती है कि तुम्हें पता है कि उनके अंदर अलग ही फ्रेगनेंस आती है, और ये रियलिटी में बोला किसी ने मेरे को। मैंने बोला कि भाई क्या फ्रेगनेंस आती है उनके अंदर, ऐसा है कि वो टट्टी करके धोते नहीं है, सॉरी। मतलब आपने देखा होगा कि मतलब उनका अलग ही चलता है सिस्टम, पूरा BTS वालों का अलग ही चल रहा है। कुछ भी जो भी है ये ऐसे करके सिंबल बताते हैं। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता ना तो मैं बस एक ही बात बोलता कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो BTS आर्मी दिख रही है ना आपको, इसको आज रात 12 बजे से इस देश से बाहर निकालना होगा। मित्रों ये सिंबल दिखाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं? ऐसे टट्टी जैसे सिंबल दिखाकर ये आई लव यू बोलेंगे क्या? इससे हमारा देश कितना घातक हो रहा है मालूम है आपको? अब आप सब शादी में गए होंगे, नॉर्मली हमारे यहाँ भी शादी होती है। आपको पता है वहाँ पर एक बंदा होता है जो हर काम में नुक्स निकालेगा। कुछ भी काम हो गया उसको नुक्स निकालना होता है कि भाई साहब वो जो पनीर था ना आज, उसके अंदर क्या हुआ कि उसके अंदर पनीर है ना, उसके अंदर क्या है कि मेरे को ऐसा लगता है कि आलू है। फिर वो क्या करता है वो बंदा कि ऐसे रेंडमली बंदे को पकड़ता है, उससे चुगली कर देता है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि दुल्हन जो है वो थोड़ी मर्द लग रही है? अब वो बंदा उसकी तरफ देख रहा है कि भैया क्या हो गया, कहाँ से हो आप? वो बोलता है भाई दुल्हन का बाप ही हूँ मैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।